ये बात है ईयर 1988 की, जब स्कॉटलैंड के करीब समंदर में दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाली रिग जोरदार धमाकों से गूंज उठी और सिर्फ चंद ही मिनटों में समंदर की नजर हो गई। पूरे 3 महीनों तक जोर लगाने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन टीम को इस हादसे की असल वजह मालूम ना पड़ सकी। लेकिन फिर 3 महीनों के बाद जब ऑयल रिग का मलबा समंदर के नीचे से निकाला गया तो उसमें से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा मिला और उस टुकड़े में जो कुछ लिखा था उसने सारे हादसे की हकीकत को खोलकर 1976 में स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 190 किलोमीटर दूर वीरान समंदर के ठीक इस हिस्से में ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, जिसको पाइपर अल्फा कहा जाता था, उसने ऑयल की एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया। पाइपर अल्फा एक बहुत ही मजबूत और एडवांस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म था जिसमें 185 किलोमीटर फी घंटा के समंदरी तूफान को भी बर्दाश्त करने की सकत मौजूद थी। था तो ये समंदर के एक ऐसे हिस्से में जहां दूर दूर तक कोई शहर आबाद नहीं, लेकिन पाइपर अल्फा अपने आप ही एक शहर था, क्योंकि एक वक्त में यहाँ 226 वर्कर्स रहते थे जो शिफ्टों में 24 घंटे काम किया करते थे। अपने दौर की हाई टेक रिग होने के साथ साथ पाइपर अल्फा दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रिग भी थी, जो अपने अच्छे वक्तों में डेली 3 लाख से ज्यादा ऑयल के बैरल्स प्रोड्यूस करती थी। इसकी कामयाबी देखते हुए 4 ही सालों के बाद यानी 1980s की शुरुआत में ही इसको नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस की प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका टोटल वजन 20,000 टन था, जो तकरीबन 100 ट्रेन इंजन्स के बराबर बनता है। और अगर इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाया जाए तो ये समंदर के सरफेस से 90 फीट ऊंची थी, जबकि इसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा समंदर के अंदर हुआ करता था। जी हाँ, ये फ्लोटिंग ऑयल प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि हैरत अंगेज तौर पे इसकी फाउंडेशन 750 फीट समंदर के बॉटम से उठाई गई थी। पाइपर अल्फा का मेन काम ऑयल की प्रोडक्शन था, जिसको प्रोडक्शन डेक पे किया जाता था। इस डेक पे कई मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड थे, जिसमें मॉड्यूल ए ऑयल और गैस को पंप करता था, मॉड्यूल बी और सी ऑयल और गैस को प्रोसेस करता था, और इन सबको पावर देने के लिए और पूरी रिग की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करने के लिए मॉड्यूल डी था, जिसमें हैवी जनरेटर्स लगे हुए थे। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें पार्ट्स की रेगुलर मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है, और इसी मेंटेनेंस के लिए पाइपर अल्फा पर 200 से ज्यादा वर्कर्स की आर्मी रहती थी, जिनके लिए प्रोडक्शन डेक के ऊपर कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। वर्कर्स अपनी ऑफ शिफ्ट में यहाँ रिलैक्स करते थे, जिसके लिए एंटरटेनमेंट, कैफेटेरिया और स्लीपिंग क्वार्टर्स भी मौजूद थे। 6 जुलाई 1988 वाला दिन भी दूसरे दिनों की तरह इन वर्कर्स के लिए एक रूटीन का वर्किंग डे था। सुबह के 7:45 पे मेंटेनेंस स्टाफ ने एक पंप की मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल रूम से परमिशन मांगी। कंट्रोल रूम के शिफ्ट ऑपरेटर्स ने पेपर वर्क के बाद उनको परमिशन दे दी। आपको यहाँ बताते चलें कि ये किसी भी ऑफ शोर ऑयल प्लेटफॉर्म पे सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए एक रूटीन वर्क होता है, इसीलिए इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था। नॉर्मली ऑफशोर रिग्स समंदर के बॉटम से भी कई हजार फीट नीचे से ऑयल और गैस को पंप करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं और फिर कंप्रेसर पंप्स की मदद से उनको रिग से बाहर पाइपलाइंस के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ बात हो रही है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी की, जो कि इंतहाई इनफ्लेमेबल फ्यूल्स हैं। इसी वजह से इस सारे प्रोसेस में कई सेफ्टी वॉल्व्स भी लगे होते हैं, ताकि अगर किसी वजह से भी कोई पंप खराब होता है तो जमीन से निकलने वाली खतरनाक गैस का वॉल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाए। पाइपर अल्फा की प्रोडक्शन डेक पे पंप ए गैस को कंप्रेस कर रहा था, जबकि पंप बी बंद पड़ा था, क्योंकि उसका काम पंप ए को बैकअप देने का था। अब नॉर्मली एक एक पंप कई दिनों तक चलता रहता है और उसके बाद उसको रेस्ट देकर दूसरा पंप चलाया जाता है, या फिर अगर एक पंप खराब हो जाए तो उस सूरत में दूसरा पंप स्टार्ट किया जाता है। दोपहर के 12 बजे मेंटेनेंस वर्कर इस पंप बी के सेफ्टी वॉल्व को खोलने में मसरूफ थे, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस ड्यू थी और इस काम के लिए वो ऑलरेडी सुबह को परमिशन ले चुके थे। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन पंप बी के सेफ्टी वॉल्व की मेंटेनेंस मुकम्मल ना हो सकी। इसी वजह से वर्कर्स ने ये काम नेक्स्ट डे पे शेड्यूल कर दिया, और इसमें भी कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि पंप ए अपना काम कर रहा था और अगर रात गए इसमें कोई मसला भी हुआ तो गैस वॉल्व ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा।
सुबह की शिफ्ट खत्म होने का वक्त आ चुका था। सारे वर्कर्स ने नाइट शिफ्ट वालों को चार्ज दे दिया। नाइट की शिफ्ट में टोटल 62 वर्कर्स थे, जबकि बकाया 164 वर्कर्स ऊपर लिविंग क्वार्टर्स में रिलैक्स करने चले गए। नाइट शिफ्ट के वर्कर्स के लिए भी ये एक रूटीन वर्किंग डे था, लेकिन अब वो टाइम आ गया जब चीजें बिगड़ना शुरू हो गईं। रात के 9:45 पर कंट्रोल रूम स्टाफ को एक अलार्म शो हुआ कि पंप ए ट्रिप हो चुका है। ये पंप गैस को 78 एटमॉस्फेयर पे कंप्रेस करता था। ये इतना ही प्रेशर है जितना गाड़ी के टायर में हवा के प्रेशर को 50 टाइम्स बढ़ा दिया जाए। पंप ऑपरेटर की एक टीम पंप ए के पास गई और उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की। नॉर्मली पंप आसानी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा था। अब कंडीशन ये थी कि जमीन के नीचे से गैस मुसलसल टैंक में जमा होती जा रही थी, और अगर अगले आधे घंटे तक पंप ना चला तो गैस वाल्व बंद हो जाएगा और इसके साथ ही पूरी रिग का प्रोडक्शन प्रोसेस भी। बेशक ये इतना डेंजरस तो नहीं था, लेकिन वर्कर्स रिग के शटडाउन को हर कीमत पर अवॉइड करना चाहते थे। ऑपरेटर्स के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि बैकअप पंप यानी पंप बी को स्टार्ट किया जाए। लिहाजा वो कंट्रोल रूम गए और मेंटेनेंस शीट में देखा तो मालूम पड़ा कि सुबह की शिफ्ट वालों ने पंप बी पर अभी तक मेंटेनेंस का काम स्टार्ट ही नहीं किया। ये देखकर पंप बी को ऑन करने का फैसला किया गया। पंप बी को स्टार्ट करते ही सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन इसके 10 मिनटों के बाद 9:55 पर कंट्रोल पैनल में कई और अलार्म्स बजना शुरू हो गए। और ये कोई वार्निंग अलार्म्स नहीं थे, बल्कि ये गैस लीकेज अलार्म्स थे। यानी ये इस बात की निशानी थी कि रिग में कहीं ना कहीं गैस लीक हो रही है। अभी कंट्रोल रूम का स्टाफ कुछ और करता कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और रिग में आग भड़क उठी। पास गुजरती हुई एक मेंटेनेंस शिप के कैप्टन ने ये पूरा मंजर देखा, जिसने बताया कि रिग में पहले ब्लू कलर का फ्लेम भड़का था। इस धमाके ने तो जैसे पूरी रिग में हलचल मचा दी। कुछ वर्कर्स ने पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, तो कुछ एसओपी को फॉलो करते हुए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का वेट करने लगे। इतने में रिग का तमाम ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसने जनरेटर्स, पंप्स और कंप्रेसर्स सबको बंद कर दिया। वो जहां 24 घंटे शोर शराबा रहता था, वहां अब एक खौफनाक खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर ना चल सकी। 10:20 पे रिग में दूसरा धमाका हुआ। अब धुएं और भड़कती आग की वजह से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का सवाल ही नहीं था। पास मौजूद शिप्स जो अंडर वाटर पाइपलाइंस इंस्टॉल कर रही थीं, वहां से ये पूरा मंजर देखा भी गया और उसको रिकॉर्ड भी किया गया। इस वक्त तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। यूरोप समेत पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स इस हादसे को रिपोर्ट करने लगे। अभी आग बुझाने के लिए कुछ और किया जाता कि एक तीसरे धमाके ने पूरे पाइपर अल्फा को हिला दिया, जिसके नतीजे में प्रोडक्शन मॉड्यूल्स और लिविंग क्वार्टर्स समंदर में जा गिरे। वो दिन जो एक रूटीन वर्किंग डे था, वो अब तारीख का अफसोसनाक दिन बनने जा रहा था। पाइपर अल्फा के हादसे में 167 वर्कर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि 59 वर्कर्स इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। पहले धमाके से लेकर तीसरे धमाके तक पाइपर अल्फा को तबाह होने में पूरा 1.5 घंटा लगा, और इस खबर ने सबसे बड़ा धचका ऑयल इंडस्ट्री को दिया। दूसरी रिग्स पर काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी जॉब से रिजाइन करना शुरू कर दिया और कई ऑयल प्लेटफॉर्म्स को सेफ्टी चेकअप्स के नाम पे बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि आखिर इतनी एडवांस्ड और इतनी प्रोडक्टिव रिग कैसे तबाह हुई। एक इन्वेस्टिगेशन टीम कायम की गई जिसको इस मामले की तह तक जाना था, लेकिन उनके पास फोटोग्राफिक एविडेंस और चंद चश्मदीद गवाहों के सिवा और कुछ भी नहीं था। पहले तो किसी को भी इस हादसे की असल वजह मालूम ना पड़ी, लेकिन 3 महीनों के बाद जब रिग का मलबा समंदर के बॉटम से बाहर निकाला गया तो उसमें कागज का एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिला जिसने सारी हकीकत खोल कर सामने रख दी। हादसे वाले दिन सुबह को 7:45 पर जब मेंटेनेंस टीम ने पंप बी की मेंटेनेंस की परमिशन मांगी थी, तभी उन्होंने पंप बी के सेफ्टी वाल्व को भी मेंटेन करने के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट पर परमिशन मांगी थी, और इन्वेस्टिगेशन टीम को यही डॉक्यूमेंट मिला था। नाइट शिफ्ट वालों ने पंप बी को ऑन करने से पहले ये तो देखा कि पंप बी पर मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं की गई, लेकिन उन्होंने दूसरे ही बॉक्स में पड़े पंप बी के सेफ्टी वाल्व को रिमूव करने का डॉक्यूमेंट नहीं देखा।
जिसको असल में डे शिफ्ट वाले पहले ही रिमूव कर चुके थे। पंप और सेफ्टी वाल्व दोनों अलग अलग रूम्स में मौजूद होते हैं, इसी वजह से किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि पंप बी का सेफ्टी वाल्व मौजूद ही नहीं है। पंप बी के सेफ्टी वाल्व ना होने की वजह से उसमें से गैस लीक हुई और 10 मिनट के अंदर ही गैस मॉड्यूल की फायरवॉल फाड़कर बाहर निकल गई और अचानक उसमें आग भड़क उठी। मॉड्यूल सी में भड़कने वाली आग जल्द ही मॉड्यूल बी तक पहुंच गई, जहां हजारों टन क्रूड ऑयल सिलेंडर में मौजूद था। इस क्रूड ऑयल को आग लगने से दूसरा धमाका हुआ, जिसने एलपीजी की गैस लाइन को डैमेज किया और एलपीजी गैस लाइन डैमेज होने की वजह से तीसरा धमाका हुआ। अगर आपको इस धमाके की नोयत का अंदाजा लगाना हो तो बस ये जान लें कि पाइपर अल्फा में जिस वक्त आग लगी उस वक्त उसमें इतनी गैस मौजूद थी कि उससे पूरे यूनाइटेड किंगडम की डोमेस्टिक खपत को पूरा किया जा सकता था। इस एक छोटी की गलती की वजह से ना सिर्फ कंपनी को 2 अरब यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ, बल्कि कई कीमती जानें भी इस हादसे में